हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे एनाबेल मूवी की पूरी कहानी को। तो मूवी की शुरुआती सीन में हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ फादर रिलीजियस स्पीच दे रहे होते हैं। वहीं पर मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस और उनके नेबर मिया और जॉन स्पीच खत्म होने के बाद गाड़ी से अपने घर आते हैं। जॉन मिसेस हिगिंस के सामने मिया के प्रेग्नेंट होने की बात करता है। घर के अंदर जाते वक्त मिया जॉन से कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे की बात मिसेस हिगिंस के सामने नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी बेटी 2 साल से लापता है। जिस पर जॉन मिया की बात ये कहकर काट देता है कि उनकी बेटी लापता नहीं हुई, बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड हिपिस के साथ भाग गई है। रात होती है और बातें करते वक्त जॉन मिया को एक गिफ्ट देता है जो कि एनाबेल डॉल थी। देर रात जब मिया और जॉन सो रहे होते हैं तभी मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर से चीखने की आवाजें आती है, जिससे मिया की नींद खुल जाती है। मिया फौरन जॉन को उठाती है और जॉन मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर जाता है। कुछ देर बाद घबराया हुआ जॉन खून से सना हुआ बाहर आता है और मिया से कहता है कि ये खून उसका नहीं है, तो वो फौरन घर जाकर एम्बुलेंस को कॉल करे। जब मिया एम्बुलेंस को कॉल कर रही होती है तभी वो एनाबेल डॉल वाले रूम में एक लड़की को देखती है जो एनाबेल डॉल को अपने गोद में लिए मिया की तरफ ही बढ़ रही थी। तभी पीछे से एक आदमी आकर मिया पर चाकू से हमला करके घायल कर देता है। उसी वक्त जॉन वहां आकर उस आदमी को मिया से दूर करके उसे मारने लगता है और इसी मुठभेड़ में आदमी के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। वो लड़की चाकू को उठाकर मिया को मारने भागती है, पर इससे पहले कि वो मिया को कुछ नुकसान पहुंचाए, जॉन उस लड़की को दीवार पर दबाते हुए चाकू छीनने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी पीछे से आकर जॉन पर हमला कर देता है और उसे काफी हद तक घायल कर देता है। वो लड़की भागते हुए जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और यहाँ इससे पहले कि वो आदमी जॉन को और नुकसान पहुंचाता, पुलिस वहां आकर उस आदमी को शूट कर देती है और लड़की को पकड़ने के लिए उस कमरे की तरफ जाती है। पुलिस जब कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो देखते हैं कि उस लड़की ने अपना गला काटकर सुसाइड कर लिया है, जिसके गोद में एनाबेल डॉल थी, जिसके फेस पर उस लड़की के खून की कुछ बूंदें आकर गिरती है। यहाँ हमें इस लड़की की आइडेंटिटी पता चलती है कि ये लड़की एनाबेल क्रिएशन में दिखाई गई जैनिस है, जिसे मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस ने गोद लिया हुआ था। और दूसरी तरफ हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं और अच्छी बात ये थी कि उसका बच्चा और वो दोनों सही सलामत थे। पर फिर भी कल रात वाले हादसे के बाद से मिया काफी अपसेट हो चुकी थी। हालांकि जॉन उसे संभालने की कोशिश भी करता है, पर मिया अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी चिंता में थी। देर रात जब जॉन और मिया सो रहे होते हैं तब किसी आवाज से दोनों की नींद खुलती है। जॉन जब आवाज को फॉलो करते हुए उस तरफ बढ़ता है तो वो देखकर हैरान होता है कि सिलाई मशीन अपने आप ही चल रही होती है। वो मशीन को बंद करके एनाबेल डॉल के रूम में आता है, जहाँ वो देखता है कि एनाबेल डॉल दरवाजे के पास जमीन पर गिरी हुई है। जॉन एनाबेल डॉल को उठाकर चेयर पर रखकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब मिया डॉल वाले कमरे में आती है तो उसे एनाबेल डॉल को देखकर बेचैनी होने लगती है, इसलिए वो जॉन को इस डॉल को फेंकने के लिए कहती है, क्योंकि पिछली रात ये डॉल उस लड़की के गोद में थी। मिया की बात मानकर जॉन उस मनहूस एनाबेल डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो मिया और जॉन के घर आकर उन्हें बताता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस का मर्डर उनकी ही बेटी जैनिस और उसके दोस्त ने किया है, और उन्हें ये भी बताता है कि जैनिस और उसका दोस्त शैतान की पूजा करने वाले सोसाइटी के मेंबर थे और ये मर्डर भी उन्होंने अपने काले जादू की रस्म को पूरा करने के लिए किया है। ये सब बातें सुनकर मिया काफी डर चुकी थी, इसलिए वो डिटेक्टिव से अपने और जॉन की प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब जॉन को यहाँ 2 दिन के लिए काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन जाना होता है और घर में अब मिया अकेले होती है, जिसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है, जैसे कि सिलाई मशीन पर काम करते वक्त उसका हाथ कट जाना और गैस अपने आप ही चालू हो जाता है, जिससे पूरे किचन में आग लग जाती है। बढ़ती हुई आग को देखकर जब मिया पीछे हटती है तो कुर्सी से टकराकर वो अपने पेट के बल गिर जाती है। तब कोई शैतानी ताकत उसका पाँव पकड़कर पीछे की तरफ खींचने लगती है। तभी फौरन वहाँ कुछ लोग आकर घबराई हुई मिया को हॉस्पिटल ले आते हैं, जहाँ वो अपने छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। जॉन अपनी बच्ची को देखकर काफी खुश होता है। मिया जॉन से कहती है कि वो उस शापित घर में वापस नहीं जाएगी। जॉन मिया की बात मानकर वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और वो लोग अपनी बेटी का नाम लिया रखते हैं। नए घर में सामान सेट करते वक्त मिया को एक बॉक्स में एनाबेल डॉल मिलती है। जॉन उस डॉल को देखकर हैरानी से मिया से कहता है कि ये डॉल यहाँ कैसे आई, इसे तो मैंने फेंक दिया था। जॉन जब एनाबेल डॉल को फेंकने की बात करता है तो मिया
मिया उस डॉल को फेंकने से मना करती है क्योंकि ये डॉल जॉन ने उसे गिफ्ट की थी। रात होती है और मिया टीवी देखते देखते सो जाती है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और हम आईने में एनाबेल का साया देखते हैं जो बच्ची के पास आता है, जिसे देखकर लिया रोने लगती है, जिसकी आवाज से मिया भी जाग जाती है। अगले दिन मिया लिया को लेकर बाहर जा रही होती है, जहाँ अपार्टमेंट से नीचे उतरते वक्त उसे सीढ़ियों पर दो बच्चे मिलते हैं जो भाई बहन थे। लड़का अपनी बहन को अनजान लोगों से बात करने के लिए मना करता है। स्ट्रीट से गुजरते वक्त मिया को एक बुक स्टोर की ओनर एवेलिन मिलती है और उन दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। एवेलिन मिया को गिफ्ट के तौर पर एक बुक देती है। मिया जब वापस अपार्टमेंट आती है तो सीढ़ियों पर उसे उस लड़के ने की हुई ड्राइंग मिलती है जिसमें बिल्कुल मिया ही जैसी एक औरत होती है जो अपनी बच्ची के साथ है, और अगली ड्राइंग में वो बच्ची एक्सीडेंट में मारी जाती है। मिया को ये बात काफी अजीब लगती है, इसलिए वो ये बात जॉन को बता देती है, जिस पर जॉन उन बच्चों की शिकायत उनके पेरेंट्स से करने की बात करता है। अगले दिन खाना खाते वक्त मिया के साथ फिर से पैरानॉर्मल घटनाएं स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि म्यूजिक बंद करने पर भी म्यूजिक का अपने आप ही बजना, सिलाई मशीन का अपने आप ही स्टार्ट होना। तभी मिया को घर में एक बच्चे दिखाई देती है। जब मिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बच्ची मिया की तरफ काफी तेजी से दौड़कर आती है और देखते ही देखते एनाबेल में तब्दील हो जाती है। इन सब चीजों से अब मिया बहुत ही डर चुकी थी, इसलिए वो सारी बातें जॉन को बताती है, पर जॉन मिया की बात को सीरियसली नहीं लेता। पर मिया के लिए जॉन मिया को लेकर फादर के पास आता है। फादर भी मिया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और मिया के साथ अजीबोगरीब घटनाएं जारी रहती है। यहाँ जब मिया स्टोरेज एरिया को चेक करने बेसमेंट में आती है, तब वो पहली बार वहाँ शैतान को देखती है जो मिया के हाथ को पकड़कर उसे जख्मी कर देता है। हालांकि डर के मारे मिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर शैतान उसे भागने नहीं देता। मिया जब लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करती है तो लिफ्ट हर बार बेसमेंट में ही आकर खुल जाती है। कोई रास्ता न मिलने पर अंत में जब मिया ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लेती है तो वो शैतान वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे तैसे मिया अपने फ्लैट में आ जाती है। अगले दिन जब मिया अपना हाथ देखती है तो उसके हाथ से जख्मों के निशान गायब हो चुके थे। मिया यहाँ डिटेक्टिव को बुलाकर एनाबेल और उसके सोसाइटी के मेंबर्स के बारे में जानकारी निकालती है, जहाँ एनाबेल के फाइल में मिया को एनाबेल के डेड बॉडी के बाजू में दीवार पर खून से बना बिल्कुल वैसा ही निशान मिलता है जैसे पिछली रात शैतान ने उसके हाथ पर बनाया था। उसी फाइल में मिया को एनाबेल के बचपन की फोटो भी मिलती है जो वही बच्ची थी जिसे मिया ने अपने घर पर देखा था। डिटेक्टिव मिया को बताता है कि एनाबेल और उस ग्रुप के मेंबर शैतान की पूजा करते थे। अगले सीन में मिया बुक स्टोर आती है शैतान से संबंधित किताब लेने के लिए। तभी एवेलिन वहाँ आकर मिया से उसकी बेचैनी की वजह पूछती है। मिया हिचकिचाते हुए उसे बताती है कि उसके घर पर किसी शैतान का साया है। सारी बातें सुनकर समझकर एवेलिन मिया को बताती है कि ये शैतान जब तक किसी बेकसूर की आत्मा को अपने साथ ले नहीं जाएगी तब तक वो शांत नहीं बैठेगी। घर आकर मिया किताब में इस शैतान से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ रही होती है। तभी वो शैतान मिया के बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और मिया को भी डराने लगता है। उसी दौरान वहाँ जॉन भी आ जाता है। जॉन फादर को बुलाकर सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि ये डॉल उसने डस्टबिन में फेंक दी थी, पर पता नहीं कैसे ये यहाँ पर आ गई। फादर उन्हें बताते हैं कि शैतान अक्सर अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस तरह की चीजों को जरिया बनाते हैं और इस बार शैतान ने इस डॉल को अपना जरिया बनाया है। फादर उनसे कहते हैं कि वो इस एनाबेल डॉल को लेकर चर्च जाएंगे ताकि उस शैतान की ताकत उस पवित्र जगह पर कम हो। जैसे ही फादर एनाबेल डॉल को लेकर चर्च जाते हैं तभी वह एनाबेल की आत्मा आकर फादर पर हमला कर देती है और डॉल को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एवेलिन मिया के घर आती है और घर पर रहने के साथ ही लिया को भी संभालने की जिम्मेदारी लेती है। यहाँ फादर हॉस्पिटलाइज थे जो जॉन को बताते हैं कि उन्होंने भी एनाबेल की आत्मा को देखा है और उनका निशाना कोई और नहीं बल्कि जॉन की छोटी बच्ची लिया है। क्योंकि वो खुद सुसाइड नहीं कर सकती इसलिए शैतान हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे लिया को नुकसान पहुंचे। इन बातों को सुनकर जॉन काफी घबरा जाता है और फौरन मिया को कॉल करता है, पर काली ताकतें उनका कांटेक्ट होने नहीं देती। तभी कोई मिया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिया देखती है कि वो फादर है, पर वो फादर नहीं बल्कि उनके रूप में शैतान था जो मिया को डराने लगता है। मिया को लिया के रोने की आवाज आती है इसलिए वो फौरन कमरे की तरफ भागती है, पर मिया को अपनी बच्ची कहीं भी नहीं मिलती। एवेलिन मिया से कहती है कि लिया को हम ढूंढ लेंगे पर इस वक्त हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी की चलने की आवाजें आती है और वो आवाजें शैतान के कदमों की थी जो एवेलिन को बाहर फेंक कर दरवाजा बंद कर देती है। मिया अभी भी लिया को लगातार ढूंढ रही थी। मिया को लिया तो नहीं पर एनाबेल डॉल
डॉल मिलती है जिसे मिया अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तभी मिया को अपनी बेटी के पास जाने का जरिया मिलता है जो उसे एक कमरे में ले आता है जिसके छत पर लिखा था उसे लिया की रूह चाहिए। और लिया के पालने में भी लिया की जगह वो एनाबेल डॉल थी जो उसे काफी परेशान करने लगती है। मिया रोते हुए शैतान से कहती है कि वो उसकी बेटी को वापस कर दे, जिस पर शैतान मिया को बताता है कि अगर वो लिया की रूह नहीं ले जाएगा तो बदले में मिया को उसकी खुद की रूह को सैक्रिफाइस करना होगा। तभी रूम की खिड़की खुलती है जिस पर योर सोल लिखा हुआ होता है। मिया शैतान का इशारा समझ जाती है और लिया के लिए अपनी रूह शैतान को सौंपने तैयार हो जाती है। वो एनाबेल डॉल को गोद में लिए खिड़की पर खड़ी हो जाती है और इससे पहले कि वो नीचे कूदती जॉन और एवेलिन वहां आकर मिया को कूदने से मना करते हैं। पर मिया को इस वक्त लिया की जान से जरूरी कुछ भी नहीं था और इससे पहले कि मिया नीचे कूद जाती जॉन उसे पीछे खींच लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, जिस पर मिया उसे बताती है कि शैतान लिया को ले गया है और वो उसे तब तक वापस नहीं करेगा जब तक वो खुद की रूह शैतान को सौंप नहीं देती। एवेलिन सारी बात समझ जाती है और लिया को बचाने के लिए खुद एनाबेल डॉल को लेकर खिड़की से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेती है, जिसके बाद शैतान एवेलिन की रूह के बदले में मिया और जॉन की बेटी लिया को उन्हें वापस कर देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने बाद, जहां पर मिया और जॉन फादर को बताते हैं कि एनाबेल डॉल से अब उन्हें छुटकारा मिल चुका है, वो अब उन्हें नहीं दिखती। हालांकि उस रात की घटना के बाद से एनाबेल डॉल लापता हो गई, जिसके बाद हम उस एनाबेल डॉल को एक शॉप में देखते हैं जहां एक बूढ़ी औरत उस डॉल को अपनी बेटी को गिफ्ट करने के लिए खरीद लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।